बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो सीबीएसई रिपोर्ट की डिटेल वीडियो बनाई थी वो आप सबको अच्छी लगी होगी और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिली होगी। इसके बाद मेरे पास एक डिमांड आई कि आप एलएफटी की भी डिटेल में वीडियो बनाएं, तो आज मैं आपके लिए एलएफटी की डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे सामने एक एलएफटी रिपोर्ट है, इसके साथ साथ मैं कुछ पॉइंट्स भी आप लोगों के लिए लिख के लाई हूँ ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो और आपको मैं ठीक से बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। एलएफटी बेसिकली क्या होता है? एलएफटी एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, जो हम पेशेंट के जो लीवर का फंक्शन होता है उसको देखने के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, सबसे पहला हमारे पास जो पैरामीटर है वो है बिलिरुबिन टोटल। बिलिरुबिन टोटल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.2 से 1.1 mg पर डेसिलीटर होती है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर हम देखते क्या है बिलिरुबिन के अंदर। बिलिरुबिन टोटल के अंदर हम लोग जो येलो पिगमेंट होता है हमारे बाइल में उसकी हम मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि हाई और लो होने से क्या इसका असरात होंगे। अगर तो बिलिरुबिन टोटल हाई आता है, अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा आता है, तो इसका मकसद है कि पेशेंट को जॉन्डिस कॉज हो रहा है। और अगर तो बिलिरुबिन टोटल कम आता है, लो आता है, तो इसका मकसद है या तो कोई सर्टेन मेडिसिन की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर कैफीन के ज्यादा इस्तेमाल, कॉफी टी के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं दूसरे पैरामीटर की बात करूं तो वो है बिलिरुबिन डायरेक्ट। बिलिरुबिन डायरेक्ट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.1 to 0.70 होती है। बिलिरुबिन ये जो डायरेक्ट है, इसके अंदर होता क्या है, ये ट्रेवल करता है आपके लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जो आपके स्मॉल अमाउंट होती है, जो वेरी स्मॉल अमाउंट होती है आपके बिलिरुबिन की, वो जाती है किडनी के अंदर और देन वो आपके यूरिन से पास हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर भी हाई और लो का सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर तो बिलिरुबिन डायरेक्ट आपके पास ज्यादा आ रहा है तो इसका मकसद क्लियरली हम ये नहीं कह सकते कि ये लिवर की बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, ये किसी भी सर्टेन डिजीज की वजह से हो सकता है या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल करें जिसकी वजह से बिलिरुबिन डायरेक्ट ज्यादा हो रहा है। और अगर लो होता है तो ये भी एक सर्टेन मेडिकेशन या फिर कैफीन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से लो हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग ये भी देखना होता है कि इसके अंदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं कॉज हो रही। ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मकसद है कि जैसे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा होता है, लूपस हो सकता है, पॉलीमेटाइटिस हो सकता है, और इसके अलावा सजोर्जन्स जो सिंड्रोम होते हैं, इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी इससे डिटेक्ट की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बिलिरुबिन इनडायरेक्ट की। बिलिरुबिन इनडायरेक्ट जो होता है, बिलिरुबिन इनडायरेक्ट की जो हमारे पास अमाउंट है वो है 0.1 to 0.4, 0.1 से 0.4 तक की। इसके अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली चीज क्या है, ये डिफरेंस है टोटल और डायरेक्ट बिलिरुबिन के बीच में। पहले मैंने आपको सबसे पहले टोटल बिलिरुबिन बताया था एंड देन डायरेक्ट बताया था, तो ये इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसको हम बिलिरुबिन इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर तो बिलिरुबिन इनडायरेक्ट ज्यादा हो जाता है तो इसका मकसद है कि हेमोलिटिक एनीमिया कॉज हो रहा है, यानी कि जो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं वो ज्यादा कैरी हो रहे हैं। ठीक है, और ब्लीडिंग जो इंटरनली स्किन है उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर तो लो होता है बिलिरुबिन इनडायरेक्ट, अगर आपके पास लो आ रहा है, कम आ रहा है अपनी नॉर्मल रेंज से, तो इसका मकसद है या तो कोई ब्रेन डिजीज हो रही है या फिर कोई हार्ट डिजीज हो रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं SGPT, जो हमारा चौथा पैरामीटर है वो SGPT, और आगे ब्रैकेट में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा साथ में लिखा होता है ALT। इसकी सबसे पहले नॉर्मल रेंज की बात करूंगी तो 5 to 41 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। बेसिकली ALT का मतलब होता है एलानाइन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है ये, और इसका जो रोल है वो क्या है, इसमें आपके लिवर के अंदर अगर तो कोई डैमेज हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, इस तरह की कोई भी डेफिशिएंसी कॉज हो रही है, वो इस चीज को इंडिकेट करता है। अगर तो SGPT या फिर ALT भी हम इसको बोल सकते हैं, अगर तो ये एंजाइम बहुत ज्यादा हाई होगा तो ये आपके लिवर के अंदर कोई इंजरी या फिर किसी भी किस्म के डैमेज को इंडिकेट कर रहा है। और अगर तो लो होता है तो या तो ये क्रोनिक डिजीज को इंडिकेट करता है या फिर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है SGOT, जिसके आगे ब्रैकेट में आपने देखा होगा लिखा होता है AST। ये भी एक एंजाइम होता है जिसको एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज बोला जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 5 to 37 होती है। इस एंजाइम के अंदर अगर तो AST या फिर कह लें SGOT हाई आ जाता है तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, लिवर के अंदर जो मौजूद सेल्स हैं उनकी इंजरी को ये सबसे पहले उनकी इंजरी को ही डिटेक्ट करता है, या फिर इस तरह के कोई भी थोरली कोई इस तरह की डैमेज आपके लिवर के अंदर आ रही है तो उसको भी ये इंडिकेट करेगा। और अगर तो SGOT या फिर AST आपके रिपोर्ट्स के अंदर ये पैरामीटर लो आता है तो उसका यही मकसद होगा कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है या फिर कोई क्रोनिक किडनी डिजीज है। नेक्स्ट पैरामीटर की अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास आ जाता है अल्कलाइन फॉस्फेट।
अल्कलाइन फॉस्फेट ये हमारे एलएफटी के अंदर रिपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो हमारे पास होती है 65 to 306। ये भी एक एंजाइम होता है अल्कलाइन फॉस्फेट, जो कि एक लिवर के जनरल फंक्शन के लिए यूज किया जा रहा होता है। अगर तो अल्कलाइन फॉस्फेट आपके पास हाई आता है तो ये बहुत सारी डिजीजेस को इंडिकेट करता है। सबसे पहले जो आपकी कॉमन हेल्थ होती है, यानी आपका लिवर और गाल ब्लैडर, इन दोनों की जो डिजीजेस हैं उनको ये बहुत ज्यादा इंडिकेट कर रहा होता है, जिसके अंदर आपके बाइल डक्ट्स की ब्लॉकेज आ सकती है, गॉल स्टोन्स यानी कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर जो पथरी होती है उसको ये इंडिकेट कर सकता है, क्रोसिस, इसके अलावा लिवर कैंसर या फिर कोई भी हेपेटाइटिस, किसी भी फॉर्म का हेपेटाइटिस आपको ये इंडिकेट कर रहा होता है। अगर तो हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेट लो आता है तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ये किस चीज का साइन होता है, ये लैक ऑफ कुछ ऐसे मिनरल्स वगैरह होते हैं जिनकी ये डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा होता है, या जैसे कि जिंक है, मेल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है, एनीमिया को, थायराइड डिजीज को, विल्सन डिजीज को, इसके बाद हाइपोफोटेसिया, ठीक है, इस चीज को ये इंडिकेट कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर जो आता है वो है टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन क्या होता है, ये जो हमारे अंदर मौजूद प्रोटीन होती है ये उस प्रोटीन की टोटल रेंज होता है। अगर तो ये हाई होगा तो इसका मकसद है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज को इंडिकेट कर रहा है, और अगर ये अपनी रेंज से कम होगा तो ये लिवर और किडनी डिजीज को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो आता है एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन जो कि हमारे फैमिली होती है ग्लोबुलर प्रोटीन की। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलर प्रोटीन की फैमिली होती है, और ये किस चीज के अंदर हेल्प करती है, ये जो आपका फ्लूइड होता है उसको लीक आउट करने के लिए हेल्प करती है, ब्लड टिश्यूज से आपके दूसरे टिश्यू, ब्लड वेसल से सॉरी, आपके दूसरे टिश्यूज तक लेकर जाती है। अगर तो ये बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा चली जाती है, तो इसका मकसद है कि डिहाइड्रेशन कॉज हो जाएगी, डायरिया स्टार्ट हो जाएगा या फिर कोई इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। और अगर तो इसके अंदर आपकी नॉर्मल रेंज से कम आती है तो इसका मकसद है कि मेल न्यूट्रिशन हो रही है, कोई लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन लिवर के फंक्शन को, ब्लड क्लॉटिंग को और इंफेक्शन फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इस चीज के अंदर ये हेल्प देता है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो अगर ये हाई हो जाएगा, अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा आ जाएगा, तो इसका मकसद ये होगा कि ये किसी ना किसी ऑटो इम्यून डिजीज को इंडिकेट कर रहा है, या फिर कोई ना किसी भी किस्म का कोई कैंसर या फिर इन्फेक्शन खुदा ना खास्ता कॉज हो रहा है। और अगर ग्लोबुलिन अपनी अमाउंट से, अपनी नॉर्मल रेंज से कम आता है, लो आता है, तो ये डेफिनेटली लिवर और किडनी डिजीज को ही इंडिकेट करेगा। इसके बाद आपने एक पैरामीटर देखा होगा A/G लिखा होता है और उसके आगे लिखा होता है रेशो। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये टोटल प्रोटीन का जो लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर उसको मेजर करने के लिए ये एक रेशो होती है। तो अगर इसके अंदर A/G रेशो अगर बहुत ज्यादा हाई आ जाएगी तो ये किडनी डिजीज को, एंटीबॉडी डेफिशिएंसी को और स्वेयर हाइड्रेशन के अंदर भी अगर आप ये टेस्ट करवाएं तो ये हाई आता है। और अगर इसके अंदर लो आएगा तो इसके अंदर HIV, कैंसर, किडनी, लिवर डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस ये सारी कॉज होंगी। ये थे तमाम LFT के पैरामीटर्स और उनकी डिटेल्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों तक भी शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी इस तरह की कोई भी वीडियो बनवानी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।